तो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन यानी जन्मदिन को क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश भर में इसकी धूम देखने को मिलती है। 25 दिसंबर यानी आज के दिन ही पूरे देश भर में विभिन्न चर्चों में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। पादरी चर्च में पूजा करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। तो पटना में भी कुछ तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। हम सीधे रुख करते हैं पटना, जहां हमारे साथ संवाददाता प्रिंस कुशवाहा मौजूद है। वो पटना में आज क्रिसमस को लेकर कैसी धूम है वो तस्वीर दिखाएंगे। प्रिंस, आज क्रिसमस को लेकर पटना में कैसी धूम नजर आ रही है? देखिए, क्रिसमस को लेकर काफी पटना में धूम है और जीसस क्राइस्ट चर्च में आप नजारा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चर्च को सजाया गया है। और आज देखिए जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज किस तरह से चर्चों को सजाया गया है और क्रिसमस मनाने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। और यहाँ पे लगातार देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पे जो चर्च के मेंबर हैं या चर्च के जो केयर टेकर है, तमाम जो लोग हैं इस चीज व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हैं। और देखिए कि अब प्रार्थना जो होती है वो अब कुछ ही देरों में यहाँ पे शुरू होने वाली है और इसी प्रार्थना के साथ आज क्रिसमस की शुरुआत होगी। और ऐसे में जीसस क्राइस्ट का आज जन्मदिन मनाया जाएगा। कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। हम आनंदपुरी से हैं। हाँ, यहीं के मेंबर हैं। कितना उल्लास है कि आज क्रिसमस है, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है जी। इसको लेकर क्या कुछ सेलिब्रेट करने के लिए क्या कुछ प्लान किए हैं? हम लोग का प्लान ये चर्च में हम लोग सब मिलेंगे आज। यहाँ पे जीसस का जन्म का जो सेलिब्रेशन है वो होगा और आराधना होगा और होली कम्युनियन होगा। उसके बाद फिर लास्ट में केक वगैरह बटेगा, सब खुशी मनाएंगे। देखिए लगातार यहाँ पे जो है कि अपने परिवार के साथ लोग जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन मनाने के लिए पहुँच रहे हैं प्रिया। और चर्च का हम वो नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरह से चर्च को सजाया गया है और यहाँ पे लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला अब शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चर्च के जो मेंबर हैं और व्यवस्थापक है लगातार व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हैं। और एक पॉश इलाका गांधी मैदान के पास है, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे रखा जाता है और प्रशासन की भी यहाँ तैनाती की गई है। और प्रशासन के निगरानी में यहाँ पे जो भीड़ है उसकी देखभाल होगी। और यहाँ पे माइकिंग की भी व्यवस्था है कि लगातार भीड़ हो तो यहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो, क्योंकि चर्च में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन सभी को यहाँ पे अपने प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे जगह दी जानी है। इसको लेकर अब प्रशासन भी यहाँ पे व्यवस्था किया है और बैरिकेडिंग की ही व्यवस्था की गई है। और चर्च में जो लोग हैं सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे से लोग आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे 8:30 में प्रार्थना होगी। फादर देखिए किस तरह से जो प्रार्थना है उसकी तैयारी के लिए मतलब कि जो तैयारियां है उसकी शुरुआत हो गई है और 8:30 में प्रार्थना शुरू होगी। और इसी के साथ कार्यक्रम शुरू है। प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाएगा, बाइबल पढ़ा जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। ये कार्यक्रम कितने देर तक चलेगा? एक कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चलेगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के लेकर बाइबल पढ़ा जाएगा और प्रार्थना होगी। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी लगाए गए हैं क्योंकि आज जन्मदिन है प्रभु यीशु का और इसको लेकर अब प्रार्थना किया जाएगा। इसमें देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ हो रही है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वहाँ उनसे हम बात करेंगे कि जो आज प्रार्थना शुरू होगी अभी बाइबल पढ़ने का, कितने देर कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम 2 घंटा। 2 घंटे है ना? अच्छा, टोटल सब मिला टोटल प्रार्थना, गीत, अच्चन का, कुर्बाना, एवरीथिंग। अच्छा जी। इसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट जो एक चर्च है, कौन चर्च है ये, उन्हीं का CNI चर्च, उनका वर्शिप होगा।
वो लोग आएंगे? जी, हम लोग चल जाएंगे, वो लोग आएंगे, उसका वर्शिप होगा। अच्छा, उसका मतलब कि शिफ्ट बटा हुआ है। जी, एक हम शिफ्ट लोग आप का प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग मलयालम में हैं, अच्छा वो लोग हिंदी का सर्विस होगा। अच्छा। जी, तो क्या होता है ये का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, इम्पोर्टेंस का क्या है? वो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में उनका हम लोग बढ़ाई करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग उनके बारे में प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया है आज। हमारे पापों को हटाने के लिए वो जन्म लिया, देहधारी होकर के वो हमारे बीच में डेरा किया। देखिए, लगातार जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्यक्रम 2 घंटे टोटल जो सब कुछ होगा, बाइबल पढ़ा जाएगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, जो प्रार्थना होगी, सब कुछ मिलाकर 2 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के बाद जो दूसरे चर्च के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, वो लोग भी प्रार्थना करेंगे। इन लोग का मान्यता है कि जो मेन चर्च है वहाँ पे आना पड़ता है, मतलब यानी कि जो जगह होती है वहाँ पे सबसे बड़े चर्च के रूप में ये चर्च है, और इस चर्च में लोग आते हैं और यहाँ पे फिर से अपनी प्रार्थना करते हैं और ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। देखिए, जिस तरह से चर्च की आपको हम तैयारियां बता रहे हैं, आना जाना चर्च में शुरू हो चुका है। आप उनसे बात करिए कि क्रिसमस के त्योहार को किस तरह से वो लोग मना रहे हैं। हाँ, देखिए प्रिया, जिस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं और तैयारियां को लेकर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से है, लेकिन हम कुछ यहाँ पे युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्रिसमस की तैयारियां को लेकर क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ तैयारी की है आज के? पहले तो यहाँ सर्विस होगा, सर्विस करेंगे कंप्लीट, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे घर, फिर घर में सेलिब्रेशन होगा, केक कटिंग होगा। और क्या कुछ सोच रखे, प्लान क्या है? जीसस का सेलिब्रेशन, जीसस के बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो क्या कुछ आज तैयारियां है, क्या कुछ मन में सोच के रखे, आज कैसे जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे आज जीसस का? जीसस का बर्थडे है तो फिर हम लोग इसलिए हम लोग चर्च आए ताकि हम लोग अपना फेथ और अपना लव दिखा सके जीसस के लिए। और फिर हम लोग केक बांटेंगे, जिससे हम लोग मतलब हैप्पीनेस फैलाएंगे। फिर घर जाके भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो उससे हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हम लोग मतलब कितना प्यार करते हैं क्राइस्ट से। आज पार्टी में क्या कुछ है आप लोगों को लेकर? हम लोग का स्पेशली जो केक होता है क्रिसमस का, वो तो सबको बांटेंगे ही। उसके साथ हम लोग अपने फेवरेट फूड जो भी हम लोग खा सकते हैं। क्या खाते हैं? वैसे तो हम लोग कुछ भी, वेज नॉन वेज कुछ भी, बस अपना वो दिखाना होता है कि हम मतलब खुश हैं आज के दिन। हाँ। लगातार जो लोग हैं वो जीसस के जन्मदिन मनाने को लेकर काफी खुश है, उत्साहित है, और लगातार उनका कहना है कि आज जीसस का जन्मदिन है तो हम लोग को जिस चीज से ज्यादा खुशियाँ मिलेगी वो चीज हम लोग, वो फूड है वो खाएंगे। लेकिन लगातार जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि चर्च में किस तरह लोग आना पहुंचना शुरू हो गया लोगों का, और यहाँ पे जो फादर हैं चर्च के वो अब तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि प्रार्थना कुछ ही देर में शुरू होने वाली का है। बर्थडे के साथ ही, उनके जन्म की धूम होने के साथ ही लोग आज के बाद से नए साल का त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मानते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के बाद नए साल का आगमन होता है, तो कहीं ना कहीं इसी लेकर ही रात 12 बजे से जो है खुशियां मनानी शुरू हो जाती है। चर्च में भी प्रार्थनाएं होती है, केक कटिंग होती है। तो क्रिश्चियन लोग में कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही नए साल के आगमन को लेकर भी तैयारी शुरू हो जाती है, खुशियां शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी प्रार्थना शुरू हो गया है और यहाँ पे लगातार जो फादर हैं वो अब बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, और इसके बाद ये लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। और आज के दिन से इन लोग का मानना है कि नए साल की शुरुआत हो जाती है, और इसको लेकर काफ़ी लोग खुश है, उत्साहित है। सुबह का 8 बजे है, लेकिन अब चर्च में लोग को देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं, और लगातार यहाँ पे आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे चर्च पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं मैम?
हम लोग यहीं से पटना से। हाँ। क्या कुछ आज तैयारी है प्रभु यीशु का जन्मदिन है? देखिए प्रार्थना शुरू हो गया है और लोग थोड़े जल्दबाजी में हैं, लेकिन इसके बाद देखिए कि आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रार्थना करने के लिए और लगातार चर्च में किस तरह से जो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम रुख कर रहे हैं धनबाद का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता विकास मौजूद है। विकास, आज धनबाद में क्रिसमस के त्योहार को लेकर क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? चर्च में कैसी तस्वीर नजर आ रही है? विकास, आज धनबाद में क्या कुछ नजारा क्रिसमस का नजर आ रहा है? बड़ा दिन का त्योहार इसे कहते हैं और प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। क्या कुछ तस्वीर धनबाद में नजर आ रही है? चर्च में कैसी तैयारियां हैं? प्रिया, देखिए बता दें आपको कि चर्च में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है और हम इस वक्त संत मैरी चर्च में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये चर्च ही बनाया गया है और ये चर्च में एक प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो आसपास के जो राजा थे वो वहाँ पर देखने के लिए आए थे उन्हें और उन्हें प्यार देने के लिए आए थे। ये पूरा जो है गौशाला के रूप में इस चर्च को बनाया गया है और जो पूरा बनाया गया है आप देख सकते हैं कि ये पुआल से बनाया गया है और इसे बाकायदे रोलेक्स स्टार लाइट से भी सजाया गया है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरह से जो है प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हालांकि बता दें आपको कि अभी जो है प्रार्थना सभा चल रही है अंदर में और देखिए सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है और 25 दिसंबर के दिन ये क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं और 24 तारीख की रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और इसके खुशी में ही जो है ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो है कि इसे धूम त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसके जन्मोत्सव को मनाते हैं। यानी कि 24 तारीख की रात में ही उनकी जो है जन्म हो जाती है और आप देख सकते हैं बाकायदे कैंडल जला करके जो है उनके प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि बता दें आपको कि कहा जाता है कि प्रभु यीशु जो है जो दुख है या फिर कहें कि जो कह सकते हैं कि यीशु जो उस समय जिस समय यीशु का जन्म हुआ था उस समय कह सकते हैं कि देश में काफी जो है कई तरह के जो है कि लोग वहाँ पर हावी थे, अधर्म के लोग हावी थे और विजय सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय के रूप में कह सकते हैं कि इनको मनाते हैं। और फिलहाल देख सकते हैं कि चर्च में लोग अब अभी सुबह का समय है और धीरे धीरे जो है लोग आना शुरू किए हैं और चर्च का जो है नजारा आ रहे हैं और हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रार्थना सभा चल रहे हैं और यीशु का जो पूरा जीवनी है उनका बखान किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर यीशु जो है वो हमारे लिए क्या है और किस तरह से उनकी जन्म हुई थी और कैसे वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर पाए थे और कितने परेशानियों का विकास आपने सही कहा, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है हम एक तो बात कह सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है, यानी हर धर्म को उसी तरह से मनाया जाता है जैसे कि वो अपने धर्म में शामिल हो। चाहे आप ईद का त्योहार ले लें, चाहे वो क्रिसमस का त्योहार हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, सभी त्योहार मिलजुल कर धूमधाम से मनाया जाता है। और क्रिसमस की बात ही अलग है। क्रिसमस में लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और सबसे बड़ी चीज जो कह सकते हैं कि एक खूबसूरती के साथ पेश की जाती है वो है सांता, और सांता गिफ्ट बांटता है। बच्चे को ये बेहद ही पसंद आता है। बिल्कुल, देखिए सांता जो गिफ्ट बांटता है और इसका एक पीछे भी एक कहानी सिर्फ यही है प्रिया कि जब जन्म उत्सव के रूप में यीशु का जो ये त्योहार मनाया जाता है ईसाई धर्म में, इसके खुशी में लोग जाते हैं, सांता बधाई देते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और इसी वजह से इसकी एक पीछे यही वजह है। लेकिन आपको बता दें क्रिसमस का जो इतिहास है कुछ साल नहीं बल्कि कई शताब्दी पुराना है। कहा जाता है सबसे पहले क्रिसमस जो है रोम देश में मनाया जाता था, लेकिन 25 दिसंबर के दिन को
को क्रिसमस से पहले रोम देश में सूर्यदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता था। उस वक्त रोम में सम्राट सूर्यदेव को अपना देवता मानते थे और सूर्यदेव की आराधना की जाती थी। लेकिन 330 ईस्वी आते आते रोम में ईसाई धर्म का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। रोम में अधिक संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी हो गए। इसके बाद 336 ईस्वी में ईसाई धर्म के अनुयायियों में ईसाई मसीह को सूर्यदेव का अवतार मान लिया गया था, जिसके बाद से 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के लोग जो है प्रभु यीशु के जन्म के रूप में मनाते हैं। और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रार्थना सभा शुरू हो गई है। लोग जो है अब प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना सभा में जाकर के, और हम अंदर की तस्वीरें साझा करेंगे। सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से चर्च को यहाँ पे सजाया गया है। और सजाने के बाद जो हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रार्थना चल रही है और लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद ही जो है कि एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव को मनाएंगे। और लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें साझा कर ले आपके साथ कि देखिए किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत तरीके से प्रार्थना सभा का ये कक्ष है उसको सजाया गया है। और देख सकते हैं कि पहले सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि वो सजावट को दिखाएं प्रार्थना सभा के साथ साथ, क्योंकि प्रार्थना सभा चल रहा है। देख सकते हैं पूरे बैलून से सजाया गया है, लाइट से सजाया गया, जगह जगह पर क्रिसमस बैल भी लगाए गए हैं, स्टार्स लगाए गए हैं। और देख सकते हैं कि अभी फिलहाल प्रार्थना किया जा रहा है और ये प्रार्थना सभा जो है प्रार्थना कक्ष में चल रहा है। और प्रार्थना कर करके प्रभु यीशु से दुख अपने अपने परिवार के सुख समृद्धि और दुख हरने का कामना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु माना जाता है कि ये लोग जो हैं प्रभु यीशु जो हैं जिस समय कहते हैं आपको कि बुराई की अच्छाई के जीत के तौर पे लोग इसे मनाते हैं। और क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों के लिए नया साल के रूप होता है। और हर साल की तरह इस साल भी यानी 2023 भी जो है क्रिसमस क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो उसके लिए नया साल का आगमन हो चुका है। और देख सकते हैं किस तरीके से प्रार्थना चल रही है, जो बाइबल पढ़ा जा रहा है, पूरा कार्यक्रम कितने देर तक चलने वाला है? आने वाली देखिए ये कार्यक्रम जो है अभी शुरुआत हुई है, बाइबल पढ़ा जा रहा है, लोगों को प्रभु के बारे में समझाया जा रहा है, तो काफी अधिक लंबा समय तक ये चलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स जलाए जा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और अलग अलग जिस तरीके से आसपास आपके खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए कि क्रिसमस का त्यौहार वे लोग किस तरह से मना रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे उन सबों से बात करने की, क्योंकि किस तरीके से वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं हम साफ तौर से उनसे बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि आज का दिन उनके लिए कितना खास रहा है। क्योंकि जिस तरह अभी प्रार्थना सभा चल रहा है और बहुत कम ही लोग हैं जो बाहर में हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। मैम किस तरह से मना रहे हैं आप लोग? हम नहीं बोल पाएंगे अभी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रिसमस, आप क्रिसमस किस तरह से मना रहे हैं? क्या क्रिसमस किस तरह से मना रहे हैं? बस यहाँ आए हैं भगवान से मिलने के लिए। और क्या? जी हाँ जी नहीं से मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे आते हैं हर साल और कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? ये मेरा दूसरा साल है। कहाँ से आए हो आप? पुटकी से आए हैं। स्पेशल सिर्फ यहाँ गैदरिंग में शामिल होने के लिए? हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और देखिए पुटकी से आई हुई थी और ये गैदरिंग में शामिल होने के लिए आई थी, प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आई थी। हालांकि इनको इसकी महत्वता को पता नहीं है कि क्यों यहाँ पे किया जाता है। हम कुछ लोग हैं और भी आएंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्रिसमस इन लोगों के लिए कितने मायने रखते हैं और कि क्यों जो है ये क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। सर बताइएगा क्रिसमस किस तरह से? क्रिसमस हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के हिसाब से मनाते हैं और ये एक मतलब क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो हम लोग मानते हैं, ये चीज बिलीव है, उसी हिसाब से हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। कैंडल जलाने का क्या है? कैंडल जलाने का रिवाज ये है कि एक आप जैसे माला पहनाते हैं किसी को एक मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, उसके सम्मान के लिए वो उसके लिए कैंडल जलाते हैं। क्या कुछ अरेंजमेंट किया गया है? सारा कुछ तो अरेंजमेंट किया हुआ सेक्रेटरी साहब बताएंगे। रोशन
सर, इस चर्च में क्रिसमस को लेकर के क्या कुछ तैयारियां तो लेके चले हैं हम लोग। जहाँ तक हम लोग हो सके तो पूरा व्यवस्था किए हुए हैं रिगार्डिंग सेफ्टी प्लस लोगों को तकलीफ ना हो और जन्म पर्व को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मना सके। यही सब बातें सब है। पूरा चर्च को सजाया गया। हाँ, पूरा चर्च को सजाया गया। अच्छा, ये चर्ची क्या है, क्या इसके बारे में नहीं है, ये दर्शाता है कि जब हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो वो दर्शा रहा है कि वहाँ पे राजा 3 राजा आए देखने के लिए, उनको गड़ेड़िया थे जहाँ, तो वो दर्शा रहा है चरनी के रूप में। विकास उनसे सवाल करिए कि सांता का एक अलग महत्व होता है, सांता गिफ्ट्स बांटते हैं, क्या चर्च की तरफ से ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें गिफ्ट्स दिया जाएगा? सांता जो है वो गिफ्ट्स बांटते हैं, उनके जन्मोत्सव के खुशी पर लोग को जा करके गिफ्ट्स बांटते हैं, क्रिसमस की बधाई देते हैं। तो क्या चर्च की तरफ से भी कोई इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि सांता यहाँ जो लोग आ रहे हैं उसको गिफ्ट दिया जाए? हाँ, वो लोग जो स्वीट्स बटेंगे वो सांता प्रोवाइड करेंगे कुछ देर में। सांता मतलब बनाया गया? हाँ, बनाया गया। तो देखिए, कमेटी की तरफ से जो चर्च के ये मेंबर सेक्रेटरी हैं और इनके तरफ से जो हम बता दें आपको कि चर्च के तरफ से भी जो है सांता के द्वारा जो है यहाँ स्वीट्स बांटा जाएगा। हालांकि प्रार्थना सभा भी चल रहा है, ये जब खत्म होगा तो लोग एक दूसरे से गले मिल करके क्रिसमस की बधाई एक देंगे। सवाल और करिएगा कि जो क्रिसमस ट्री है इसका क्या कुछ महत्व होता है? क्योंकि क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है तो कुछ ना कुछ महत्व तो इसका भी होता है। क्रिसमस ट्री का क्या महत्व होता है? क्योंकि अमूमन भी देखा जाता है लोग घर में आप क्रिसमस ट्री सजाते हैं, जो लोग चर्च नहीं आ पाते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं घर पे। एक वो सिंबल रूप है क्रिसमस ट्री और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं ताकि वो प्रतीक है, सिंबल है। हाँ, तो उसको हम लोग हर एक घर उसको, जो भी क्रिश्चियन है उसको, क्रिश्चियन नहीं बल्कि सभी कोई लगाते हैं क्रिसमस ट्री को और सजाते हैं। पहले क्रिश्चियन समुदाय के लोग ही इस त्योहार को मनाते थे, जिसे बड़ा दिन के रूप में भी लोग मनाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ता गया और सभी समुदाय के लोग मनाने लगे हैं। बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु को और सबको मानते हैं, सबका आस्था है, इसीलिए अच्छी चीज है, मनाना चाहिए। पर्व सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन के लिए है। इसे बड़ा दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है? बड़ा दिन ऐसे भी बड़ा दिन है। आप ये देखिएगा तो आज 25 तारीख को ऐसे भी आप साइंटिफिक वे पे चलिएगा तो आप ऐसे भी बड़ा दिन है, और हम लोग क्रिश्चियन के लिए तो बड़ा दिन तो है ही 25 तारीख को। आज से ही आप लोगों के लिए नया साल की शुरुआत है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, क्रिश्चियन समुदाय के लिए आज से ही जो है कि बड़ा दिन की शुरुआत हो गई है और इसे बड़ा दिन के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज का दिन बेहद खास होता है और प्रभु यीशु का जन्म होता है। इसीलिए आज के दिन को जो है कि बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर के इसे बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है। जी प्रिया। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ पटना से प्रिंस भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पटना और धनबाद की तस्वीर दिखाई कि किस तरह से क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह है, चर्च में प्रे किया जा रहा है, कैंडल जलाया जा रहा है, बाइबल पढ़ा जा रहा है, प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर काफी धूम देखी जा रही है। तो हमने तस्वीर जो है आपको पटना और धनबाद की दिखाई, चर्च में प्रार्थनाएं चल रही है, प्रभु यीशु के जन्म को लेकर पूरे देश भर में अलग ही धूम देखने को मिलती है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन समाज के लोग ही इस त्योहार को मनाते हैं, बल्कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। और आज से ही बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन के साथ ही अगर हम ईसाई धर्म के लोगों की बात करें तो उन लोगों का नया साल की शुरुआत हो जाती है। हालांकि हम सभी जो है 1 जन यानी 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में आज से ही जो है ये नया साल का शुरुआत हो जाता है। इसे लेकर अलग ही धूम देखी जाती है। यानी 24 तारीख यानी 24 दिसंबर की रात से ही चर्च में प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु के जन्म को लेकर खुशियां बांटी जाती है, लोग प्रार्थना करते हैं। और आज तो अलग ही एक तस्वीर नजर आती है क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म आज ही हुआ था, इसलिए चर्च में प्रार्थनाएं चलती है, प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है, केक काटा जाता है, खुशियां बांटी